दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ढाल एकेडमी पर। झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा एवं झारखंड कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का एक सीरीज स्टार्ट किया है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 33.5 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का परिक्रमण गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का घूर्णन गति। पृथ्वी का घूर्णन गति को ही हम लोग पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूम जाता है, जिससे दिन और रात होती है। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूर्णन करती है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि लट्टू जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय अक्ष से कितना डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन नंबर ए 62.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 33.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की परिक्रमण गति तथा अक्ष का झुकाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की परिक्रमण गति और अक्ष का झुकाव के कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति को पृथ्वी का वार्षिक गति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का घूर्णन गति लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी 800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का घूर्णन गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध का भाग है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 21 जून, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 9, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी 25 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में
और 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है, इसे ही हम लोग विषुव कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी पर पर्वतों, पठारों, मैदानों आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी भौतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी थीमेटिक मानचित्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पठारों, पर्वतों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों एवं विश्व की विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों, विश्व के देशों को की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र है। और थीमेटिक मानचित्र के बारे में वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र के प्रमुख तत्व कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए पैमाना, ऑप्शन नंबर बी प्रतीक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी दिशा, ऑप्शन नंबर डी रंग, ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। मानचित्र के प्रमुख तत्व पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा, रंग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नाप, ऑप्शन नंबर बी चित्र, ऑप्शन नंबर सी खाका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाका। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए मानचित्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रतीकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी दिक्सूचक के लिए। तो पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। मानचित्र के प्रमुख तत्व पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा और रंग। क्वेश्चन नंबर 15, सड़कों का वितरण किस मानचित्र में दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर बी थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी भौतिक मानचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थीमेटिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में विभिन्न नगरों, शहरों, देशों की सीमाओं को दर्शाया जाता है, जबकि भौतिक मानचित्र में पठारों, पर्वतों, झीलों इत्यादि को दर्शाया जाता है। और थीमेटिक मानचित्र में विशेष जानकारियाँ प्राप्त की जाती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र आदि। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महादेश, ऑप्शन नंबर बी एशिया महादेश, ऑप्शन नंबर सी यूरोप महादेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एशिया महादेश। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया महादेश स्थलमंडल का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 29.6%, ऑप्शन नंबर सी 40%, ऑप्शन नंबर डी 38.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 29.6%। एशिया महादेश स्थलमंडल का 29.6% भागों पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, एशिया महादेश किस गोलार्ध में है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी गोलार्ध। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध।
एशिया महादेश पूर्वी गोलार्ध का भाग है। क्वेश्चन नंबर 19, यूराल पर्वत तथा यूराल नदी किन दो महादेशों को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी एशिया और यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका और यूरोप। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत और यूराल नदी अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 20, किस महादेश के लगभग बीचों बीच होकर विषुवत वृत्त गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अफ्रीका महादेश के बीचों बीच से होकर विषुवत वृत्त गुजरती है। धन्यवाद दोस्तों।